आज हम देखेंगे रिकर्जन पर बेस्ड गेट एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये क्या है, हमारा रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें 2 बार इसको कॉल किया गया है। इसको पूरा हम देखेंगे कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन में इसको कॉल किया गया है विथ वैल्यूज 20 एंड 1, मतलब हमने इस एफ फंक्शन को कॉल किया है और वैल्यूज क्या भेजी हैं हमने, पैरामीटर्स हमने क्या भेजे हैं, 20 और 1 भेजे हैं। तो हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या है। इसके आउटपुट में मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कुछ चॉइसेस दे रखी थी लेकिन हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग तो किससे होगी, मेन फंक्शन से ही होगी। इस फंक्शन को कॉल किया गया है, एफ फंक्शन को कॉल किया गया और 20 और 1 भेजा गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं स्टैक का कंसेप्ट आपको बार बार बता चुकी हूँ कि रिकर्जन में स्टैक का यूज़ किस तरह से होता है, किस तरह से एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से बार बार देख चुके हैं, इसीलिए आज मैं शॉर्टकट में बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, इस एफ फंक्शन को कॉल किया विथ वैल्यूज 21। तो यहाँ पर n में चला जाएगा 20 और यहाँ पर k में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, ध्यान देना, हमने इसको कॉल किया था तो ये f20,1 को हमने कॉल किया था, ठीक है। यहाँ n में गया है 20, k में गया है 1। क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है क्या, तो n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ओके। तो अब हम एल्स इफ में आएंगे, एन मोड 2, ये सिंपली ये चेक कर रहा है कि क्या नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। देखो हमने 20 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर में क्या आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, रिमाइंडर ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब जब जब भी नंबर इवन होगा तब तब ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ऑड के लिए ही ओनली ये कंडीशन क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली है। नंबर अगर हम ऑड भेजेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हुई है। कंडीशन फॉल्स हुई है, इसका मतलब हम कहाँ पे आएंगे, एल्स पोर्शन में आएंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न दिस माइनस दिस। अब यहाँ पर देख के आपको पता चल रहा है कि नॉन टेल रिकर्जन है, ओके। टेल रिकर्जन और नॉन टेल रिकर्जन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहले ये वाली चीज इवेल्युएट पूरी तरह से हो जाएगी, उसके बाद जो है के इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब के की अभी वैल्यू क्या है, के की अभी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 डायरेक्टली लिख देती हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। पहले पूरा ये इवेल्युएट हो जाएगा, उसके बाद इस चीज को सॉल्व किया जाएगा और के की वैल्यू कहीं पे हम स्टोर करके जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। तो के की वैल्यू क्या है, 1 है, ये 1 मैंने रख दी। और एफ ऑफ, अब यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, n/2। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। 2 इंटू के मतलब 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब अब हमने किसको कॉल किया है, एफ फंक्शन को कॉल किया है विथ वैल्यूज 10 एंड 2। तो अब इसकी देखो, यहाँ पे हमने ये कॉल किया था, अब इसके बाद क्या हुआ है, मतलब ये पूरा अभी इवेल्युएट नहीं हुआ है, इसने इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। तो अब एफ फंक्शन फिर से कॉल होगा विथ वैल्यूज 10 एंड 2, तो 10 एंड 2। लेकिन जब ये कॉल होके अपना काम पूरा करके आएगा तो इसको आके क्या काम करना है, के को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब के की अभी वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में अब ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, तो n की वैल्यू क्या गई है, 10 गई है, और k की वैल्यू क्या गई है, 2 गई है। क्या गई है, 2 गई है। फिर क्या n जो है वो 0 के इक्वल है क्या, तो 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स हुई, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब अगेन मैंने क्या बताया था कि जब ऑड नंबर होगा, ये n जब ऑड होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो अगेन हम एल्स पे आएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब n/2 मतलब 10/2, 10/2 कितना आया, 5 आया। 2 इंटू के की अभी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये कॉल होगा, लेकिन स्टैक में क्या रख के जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन को रख के जाएगा कि भाई आके मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसकी वजह से इसने इसको कॉल किया था, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम अगेन स्प्लिट हो गई कुछ इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, और यहाँ पे हम रिटर्न लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या करना है, रिटर्न करना है। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी है,
उसको भी स्टैक पे रख के जाएगा कि भाई जब ये काम हो जाए तो हमें ये पूरा रिजल्ट क्या करना है, रिटर्न करना है। तो अब यहाँ पे अगेन अब दूसरा स्टेटमेंट कौन सा रन हो रहा है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, f ऑफ 5,4 माइनस के की अभी वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो अब अगेन ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। मैंने ये पूरा क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो हमें इसको इवेल्युएट करके इसको रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो अब क्या कॉल हुआ, f ऑफ 5,4 हुआ, ओके। तो अब n की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है, और k की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है, 5,4। क्या n जो है वो 0 के इक्वल है क्या, तो n 0 के इक्वल नहीं है, तो हम एल्स इफ पे आएंगे। तो अब नंबर हमारा क्या है, ऑड है, क्योंकि जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो नॉन जीरो, क्योंकि 1 क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। तो अब क्या आया, ट्रू आया, कंडीशन ट्रू हुई, तो अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में भी क्या है, n/2, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो ये आया 2। इसके बाद में 2 इंटू के, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमें कॉल करनी है, लेकिन कॉल करने से पहले हम इस इंस्ट्रक्शन को स्टैक पे रख के जाएंगे। तो अगेन क्या हुआ, रिटर्न, ये मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। अगेन क्या हुआ, रिटर्न, और f यहाँ पे लिखा हमने f। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 2,8, तो यहाँ पे हमने लिखा है 2,8 प्लस के, तो अभी के की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब फिर ये फंक्शन क्या हुआ है, कॉल हुआ है। ये फंक्शन कॉल, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कौन सी वैल्यू गई है, 2 वैल्यू गई है, और यहाँ से क्या गया है, 8 गया है, तो ये 2 इसमें कॉपी हो गया और ये 8 इसके अंदर कॉपी हो गया। क्या n 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। एल्स इफ n mod 2, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, n/2, मतलब 2/2 कितना होगा, 1 होगा। 2 इंटू 4, 2 इंटू के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 8 है। अब ये फंक्शन कॉल होने से पहले स्टैक में इस इंस्ट्रक्शन को रख दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न, और यहाँ पर f, और कौन सी वैल्यूज भेज रहे हैं, 1,16, तो 1,16 माइनस के की वैल्यू क्या है, 8 है, तो -8 यहाँ पे रखा जाएगा। फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब फिर से ये फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ। अब देखो यहाँ से क्या गया है, 1 और 16, तो n के अंदर आ गया 1, k के अंदर आ गया 16। क्या n 0 के इक्वल है, नहीं है, हम एल्स इफ में आएंगे। तो अब हमारा 1 क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि 1 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। हम यहाँ पर आए, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न n/2। जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैसे तो 0.5 आंसर आता है, लेकिन ये दोनों ही इंटीजर्स है, तो रिजल्ट हमें ओनली इंटीजर पार्ट मिलेगा, जो कि क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। 2 इंटू के, मतलब 2 इंटू 16, 32 हुआ। अब ये चीज कॉल हो रही है, इसके पहले इसको पूरे स्टेटमेंट को स्टैक पे रखा जाएगा। तो हम कॉल क्या कर रहे हैं, रिटर्न f 0,32, तो 0,32 लिखा, माइनस नहीं प्लस के की वैल्यू क्या है, तो के की वैल्यू है 16, तो के की वैल्यू है 16, इसको स्टैक पे रखा गया और फिर इसको कॉल किया गया। अब हमने इसको कॉल किया तो n की वैल्यू गई है 0 और k की वैल्यू क्या कॉपी हुई है, 32। अब ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, क्योंकि n 0 के इक्वल है। तो अब 0 रिटर्न किया जाएगा, आप ध्यान से समझना, 0 रिटर्न किया जाएगा। किसको रिटर्न किया जाएगा, जिसने कॉल किया था। कॉल किसने किया था, अभी जो है रिसेंट कॉल हमारा ये वाला था, तो इसको क्या रिटर्न किया जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि जब हमने इसको कॉल किया तो हमें रिजल्ट में 0 मिला, तो यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज इवेल्युएट होगी, 0 + 16 कितना हुआ है, 16 ही रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है। तो इसका रिजल्ट 16 हम किसको रिटर्न करेंगे, जिसने इसको कॉल किया था, तो इसने कॉल किया था, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। 16 - 8 कितना हो गया, 8।
तो वही 8 क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा इसके कॉलर को। 16 माइनस 8 कितना आया, 8 आया, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ तब पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12 हुआ, तो 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12 हुआ, तो 12 ही रिटर्न किया जाएगा इसके कॉलर को। तो यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 माइनस 2 कितना हुआ है, 10 हुआ है, तो इसका रिजल्ट आया 10 जो कि रिटर्न किया जाएगा इसके कॉलर को। तो इसका कॉलर कौन था, 10 था, तो ये 10 माइनस 1 कितना आया, 9 आया, यही 9 रिटर्न किया जाएगा इसके कॉलर को। इसका कॉलर कौन था, ये F21 जो कि हमने यहाँ से कॉल किया था। तो यहाँ पे क्या आया, 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और वही 9 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा।